विचित्र स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, शादी को सफल बनाने के लिए कुछ ऐसी बातें होती हैं, अगर उसे आप अपनाते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आती हैं, और जब जीवन में खुशियाँ होंगी तो आपकी शादीशुदा जीवन सफल होंगे। तो दोस्तों, बातें बहुत छोटी छोटी होती हैं, पर इन्हें अपनाना पड़ता है, तभी जीवन में खुशियाँ आती हैं। तो वही छोटी छोटी बातें मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इन्हें अपने जीवन में अपनाएं और अपने वैवाहिक जीवन को सफल बनाएं। तो दोस्तों, पहले आपको किस बात का ध्यान रखना है, किस बात को अपनाना है, वो है भरोसा। जिस पति पत्नी के बीच भरोसा जितना होता है, विश्वास जितना होता है, उतना ही उसके भरोसे की नींव मजबूत होती है, और जितने भरोसे की नींव मजबूत होगी उतना ही वैवाहिक जीवन मजबूत होता है। दूसरी चीज, अंडरस्टैंडिंग। अगर पति पत्नी के बीच अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी होती है उतना ही रिश्ता मजबूत होता है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करनी होती है। अगर आप एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं तो एक दूसरे को समझने में सहायता मिलती है, और आप जितना एक दूसरे को समझेंगे आपका रिश्ता उतना ही मजबूत होता जाएगा। तीसरी चीज़ क्या है, टाइमिंग। अगर कितने भी क्यों ना बिजी हो, पर अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। टाइम निकाल कर एक दूसरे के साथ समय बिताइएगा, प्यार से रहिएगा, तो आपका रिश्ता मजबूत होगा और सफल भी होगा। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब हमें टाइम मिलता है और एक दूसरे के साथ बैठने को मौका मिला, बातचीत करने का मौका मिला, तो उस टाइम ध्यान रखना है कि पास्ट की बातों पे चर्चा नहीं करनी है। क्योंकि अगर पास्ट की बातों पे आप चर्चा करती हैं तो इससे आप बातचीत के क्रम में पता नहीं चलता है, लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो जाता है। क्योंकि पास्ट में अगर जो बीत गया है वो कुछ सुखद बातें भी होती हैं और कुछ दुखद बातें होती हैं। तो सुखद बातें अगर होती हैं तो खुशी होती है, लेकिन अगर कोई दुखद वाली बातें शुरू हो गई तो लड़ाई झगड़ा बढ़ने लगता है और आपका टाइम खराब हो जाएगा। साथ बैठने से बैठे हैं तो आपके बीच दूरियां बढ़ने लगेंगी। इसलिए पास्ट की बातों को बिल्कुल भूल कर भी चर्चा नहीं करनी चाहिए जब आप एक दूसरे के साथ हो तो। और आगे आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर कहते हैं ना कि जब दो लोग साथ में रहते हैं तो मतभेद होता है, बातों पे लड़ाई झगड़ा होती है, तो उस बात को बढ़ाना नहीं है, बात को ख़त्म कर देना है। क्योंकि बात अगर आप बढ़ाइएगा तो बहुत ही बढ़ता चला जाएगा और झगड़ा का कोई अंत नहीं होता है, झगड़ा होता ही रहेगा। तो दोस्तों, आप अगर बातचीत कर रहे हैं, मतभेद हो रही है, तो एक दूसरे को माफ़ करना सीखिए और आप माफ़ करके आगे बढ़िए। फिर अपने जीवन में आगे की खुशियों के बारे में सोचिए, बीती हुई बातों को लेकर पकड़कर नहीं बैठिएगा। तो दोस्तों, माफ़ करना सीखिएगा एक दूसरे को, और गलती अगर हो जाती है तो दूसरों को सॉरी भी बोल देना चाहिए। तुम अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि गलती हो गई है तो माफ़ कर दो। तो दोस्तों, माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है और हो जाता है, इसलिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए गलती होने पे। और एक साथ में ध्यान क्या रखना है कि एक दूसरे की बुराई नहीं करनी है। अगर आप एक दूसरे की बुराई करते हैं, कमी निकालते हैं एक दूसरे में, तो फिर आपका रिश्ता कमज़ोर पड़ेगा, दरार पड़ती जाएंगी रिश्तों में। तो दोस्तों, एक दूसरे की बुराई आपस में भी नहीं करनी और ना ही दूसरों के सामने एक दूसरे की बुराई करनी है, कमियां गिनानी है। बस आपको अगर कोई प्रॉब्लम लग रहा है एक दूसरे को, तो प्यार से एक दूसरे के साथ एक दूसरे की कमी को दूर करने की कोशिश कीजिएगा, तो आप के रिश्ते में सुधार आएंगी। तो दोस्तों, साथ साथ आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ, वो है परिवार का रिस्पेक्ट। अगर आप एक दूसरे के परिवार को रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार करते हैं, तो उससे रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत होता है। क्योंकि आपसे जुड़ने से पहले वो अपने परिवार से जुड़ा हुआ होता है। तो आपके उसको प्यार करने और रिस्पेक्ट देने के साथ साथ क्या है कि आप उसके परिवार को भी अपनाएं। परिवार को जब आप अपनाइएगा तो रिश्ते में और भी ज़्यादा मजबूती आती है, शादीशुदा जीवन सफल होता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।